खौफनाक जंगल की सच्ची दास्तां। दोस्तों, मैं आज आपको अपने एक मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ, जिसे सोच मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एकदम असल घटना है जो कि मेरे मित्र के साथ में असल में घट चुकी है। मेरे मित्र का नाम अरुण है। जब अरुण 11वीं कक्षा में था तो उसके स्कूल में एक मनाली में घूमने के लिए पिकनिक का प्रोग्राम बनाया हुआ था। अरुण उस दिन सुबह 11 बजे स्कूल आया हुआ था। उस ट्रिप के लिए उसके स्कूल में 14 गाड़ियों का आयोजन किया गया था और अरुण की गाड़ी सबसे अंत में थी और अरुण के सभी मित्र और स्कूल के सभी लोग सभी गाड़ियों में बैठ गए। कुछ ही देर में फिर गाड़ी खाना हो गई और सभी लोग रास्ते में हंसते गाते और गुनगुनाते हुए जा रहे थे और उन लोगों को एक घने जंगल के बीच में से गुजरना था। उस घने जंगल के रास्ते में दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त अरुण को अजीब सी घुटन हो रही थी। अरुण की गाड़ी उस रास्ते में से गुजरते वक्त जंगल में अचानक से पंचर हो गई। अरुण की गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा और उनकी मैडम ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा और अरुण और उसके सभी मित्र गाड़ी से नीचे उतर गए। अरुण की मैडम ने दूसरी गाड़ियों में बैठी हुई मैडमों को इस बात की जानकारी दी कि उनकी गाड़ी जंगल में पंचर हो गई है और उन्हें रुकने से मना किया और कहा कि पंचर कुछ समय में ठीक हो जाएगा तो वो भी आगे आ जाएंगे। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद में जो बस का ड्राइवर था उसने अरुण और उसके मित्रों को बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ढाबा है, आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं भी गाड़ी का टायर बदलकर कुछ देर में वहीं आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास में ही खड़ी रही और हम 30 से 50 लड़के पैदल ही आगे चलने लगे। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कुछ देर आगे चलने के बाद में वो सभी उस ढाबे पर पहुंचे। तभी वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उस बूढ़े से आदमी को देखकर अरुण को एकदम से चक्कर सा महसूस हुआ और अरुण ने उसे देखकर वहां से नजरें हटा ली और सभी लड़कों ने वहां पर चाय पी। तभी वहां पर जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरे सभी दोस्त काफ़ी डर गए थे। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा और तभी अरुण के एक मित्र को उल्टी होने लगी और उन्होंने तुरंत अपनी मैडम को फ़ोन लगाया, मगर फ़ोन कवरेज के बाहर बता रहा था। अरुण और उसके सभी दोस्त उस जगह पर पहुंचे जहां पर बस खड़ी हुई थी। जैसे ही अरुण और उसके मित्र उस जगह पर पहुंचे जहां पर बस खड़ी हुई थी तो उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए कि बस वहां से गायब थी। अरुण और उसके सभी दोस्त बुरी तरीके से सहम गए। दोबारा से अरुण और उसके दोस्त उसी ढाबे पर पहुंच गए जहां से वो आए थे और वो बूढ़ा आदमी भी जब तक वहां पर आ चुका था। फिर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मुझे अक्सर इस जंगल में से ऐसे चीखने की आवाज़ आती रहती और जब मैं उनके पीछे भागता हूँ तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर अरुण और उसके दोस्त और भी ज्यादा डर गए। फिर अचानक से अरुण की जो बस थी वो आ गई और सभी वो और उसके दोस्त उस बस में बैठ गए। फिर अरुण और उसके मित्रों ने मैडम से पूछा कि बस अचानक कहाँ गायब हो गई थी तो मैडम ने बताया कि टायर तो हमने बदल दिया था मगर डीजल खत्म हो गया था तो हम पीछे डीजल भरवाने गए थे। और मैडम ने जैसे ही ये कहा तो उन सभी दोस्तों की जान में जान आई और अरुण के सभी मित्रों ने उस बूढ़े आदमी को बाय बाय किया और बस में बैठ गए। तो वो बस जैसे ही थोड़ी आगे चलती है तो अरुण पीछे पलट कर देखता है तो वो जो ढाबा था वो जमीन में धंस गया था। और फिर अरुण जोर से चिल्लाया और उसने ड्राइवर को सब कुछ बताया तो ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़कर दोबारा से उस ढाबे की तरफ गया और फिर जब गाड़ी पे से नीचे उतर कर देखा तो वो ढाबा पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और जमीन में धंस चुका था। सभी ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। साथ ही में जो वो बूढ़ा आदमी उस ढाबे पर था वो गायब था और कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। फिर अरुण और उसके सभी दोस्त बस में बैठकर आगे की तरफ चल दिए। अरुण अभी भी गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रहा था जहाँ पे कि वो ढाबा था और ढाबे के पास में जो पेड़ थे उसके पत्तों में लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई दे रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है जिसकी की असलियत अभी तक कोई भी नहीं जानता और वो लोग सभी सुरक्षित मनाली पहुंच गए। अरुण आज भी बताता है
कि जब भी वो उस मनाली की यात्रा को याद करता है तो अंदर से एक सिरन सी पैदा हो जाती है और अजीब सा एक डर लगने लगता है कि वाकई में वो क्या था, कि पहले वो ढाबा था, उसके बाद में ढाबा ज़मीन पे धंस जाता है कुछ मिनटों में और वो बूढ़ा आदमी कहीं पर दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर टैप करिएगा। और अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।